बिहार के एक छोटे से गांव मधुबनी में अर्जुन नाम का एक साधारण लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। उसके पिता दिन भर ईंट भट्ठे में मजदूरी करते और माँ खेतों में काम करती थी। घर की हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी, पर अर्जुन के सपनों की ऊंचाई उस झोपड़ी की छत से कहीं ज्यादा बड़ी थी। हर सुबह स्कूल जाने से पहले वह अपने पिता के साथ कुछ घंटे काम करता, फिर फटी हुई चप्पल पहनकर 8 किलोमीटर दूर स्कूल जाता। उसके पास किताबें कम थी, पर जिज्ञासा बहुत थी। वह हमेशा पूछता, मैं कुछ बड़ा क्यों नहीं कर सकता। एक दिन स्कूल में एक सरकारी अफसर का भाषण हुआ। उन्होंने कहा, बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। अगर आप सोच बदल लें तो हालात बदलने में देर नहीं लगेगी। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उस दिन उसने फैसला किया, अब सिर्फ सपने नहीं देखूंगा, उन्हें जीऊंगा भी। उसने ठान लिया कि वो प्रतियोगी परीक्षा देगा और एक बड़ा अफसर बनेगा, ताकि न सिर्फ अपनी जिंदगी बदल सके, बल्कि अपने जैसे और बच्चों की मदद भी कर सके। जब अर्जुन ने अपने पिता से कहा कि वो शहर जाकर कोचिंग करना चाहता है, तो जवाब मिला, बेटा हमारे बस की बात नहीं, पढ़ाई बहुत महंगी है। गांव वालों ने भी ताना मारा, मजदूर का बेटा अफसर बनेगा, ये भी कोई मजाक है। अर्जुन टूटा नहीं, लेकिन अकेला जरूर महसूस करने लगा। यहीं से उसकी असली यात्रा शुरू हुई। एक दिन गांव के एक रिटायर्ड शिक्षक श्री शुक्ला जी अर्जुन को स्कूल के बाद बैठा देखकर पास आए। उन्होंने अर्जुन की कॉपी देखी और कहा, तू तो बहुत आगे जा सकता है बेटा, बस लगन और दिशा चाहिए। इसके बाद शुक्ला जी ने उसे रोज 2 घंटे फ्री में पढ़ाना शुरू किया। वो कहते, अर्जुन तू मजदूर का बेटा है, लेकिन तेरी सोच किसी राजा से कम नहीं है। शहर में कोचिंग नहीं जा पाने के बावजूद अर्जुन ने यूट्यूब से पढ़ना शुरू किया। उसके पास मोबाइल नहीं था, तो वो अपने दोस्त रमेश से उधार लेकर वीडियो देखता। बिजली ना होने पर लालटेन की रोशनी में रात 2-2 बजे तक पढ़ता। कभी कभी उसे काम पर भी जाना पड़ता, ताकि घर में थोड़ा सहयोग दे सके। उसके हाथ में झाड़ू भी थी और किताब भी, पसीना भी था और सपना भी। लोग अब भी हंसते, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर एक अजीब सी शांति होती। वो जानता था उसकी दौड़ लंबी है। परीक्षा से 1 महीना पहले उसकी माँ बीमार पड़ गई। अर्जुन को पढ़ाई छोड़कर खेतों में ज्यादा काम करना पड़ा। उसकी किताबें धूल खाने लगी और मन में हार की भावना आने लगी। वो एक रात शुक्ला जी के पास गया और बोला, शायद मैं गलती कर रहा हूं, यह सपना मेरे लिए नहीं है। शुक्ला जी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बदलाव आसान नहीं होता अर्जुन, लेकिन तू खुद में बदलाव ला चुका है और यही सबसे बड़ा युद्ध है। हार तभी होती है जब हम रुक जाते हैं। तू रुक मत। वो शब्द अर्जुन के सीने में उतर गए। अर्जुन ने एक बार फिर कमर कस ली। उसने अपनी पढ़ाई फिर शुरू की, इस बार और ज्यादा मेहनत से। 3 घंटे की नींद, 10 घंटे की मेहनत और बाकी समय पढ़ाई। उसका एक ही मंत्र था, मैं नहीं रुकेगा। परीक्षा का दिन आया। अर्जुन ने दिल से पेपर दिया और चुपचाप घर लौट गया। अब सिर्फ इंतजार था। कुछ महीने बाद जब रिजल्ट आया तो अर्जुन का नाम टॉप 100 में था। पूरा गांव हक्का बक्का रह गया। अर्जुन पास हो गया। अर्जुन अब अफसर बन गया। हाँ, वही अर्जुन, मजदूर का बेटा, अब एक अफसर था। शुक्ला जी की आंखों में आंसू थे, पिता के चेहरे पर गर्व और मां के हाथ दुआओं से भरे हुए। अब अर्जुन शहर में नहीं रहता, वह गांव में ही एक फ्री कोचिंग सेंटर चला रहा है, जहां वो गरीब बच्चों को पढ़ाता है, ताकि कोई और अर्जुन अपना सपना अधूरा न छोड़े। हर दिन वो बच्चों से कहता है, बदलाव किताबों में नहीं, हमारे अंदर होता है। पहले खुद को बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। कभी हार मत मानो, क्योंकि बदलाव की शुरुआत बाहर नहीं, अंदर से होती है। अगर एक मजदूर का बेटा अफसर बन सकता है, तो आप भी कुछ भी कर सकते हैं। बस सोच को बड़ा करना होगा।